इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मोहतरम हज़रात और इंतहाई काबिल एहतराम पर्दा नशीन माँ और बहनों, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्दो सना बड़ाई किब्रियाई तनी तन्हा अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारे जहानों का बनाने वाला और पालने वाला है, बेहद मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, रोज़े जज़ा का मालिक है, हर तरह का नफ़ा नुकसान इज़्ज़त ज़िल्लत तने तन्हा उसी के हाथ में है। और बेशुमार दुरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस आखिरी नबी और रसूल रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बहरहाल हम्द व सलात के बाद एक अहम बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और अपने अहलो अयाल को अपने घर वालों को भी उस बात की तालीम देना चाहिए कि बेमिसाल खूबसूरती से बेइंतहा दौलत से दुनियावी एतबार से कोई मकाम ओहदा और मनसब मिल जाने से और बहुत ज़्यादा मालो दौलत जमा कर लेने से कोई कामयाब नहीं होता। कामयाब कौन है? अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिसे जहन्नम में दाखिल होने से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो है हकीकी कामयाब। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे के सामान के सिवा और कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े बड़े बादशाहों को भेजा, बाज़ लोग ऐसे जिन्होंने आधी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, बाज़ लोग ऐसे गुजरे जिन्होंने सारी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। आज वो बादशाह कहाँ हैं? वो बादशाह मर कर जो है अपनी कब्र के अंदर जा चुके हैं। अल्लाह ताला के हिसाब किताब की गिरफ्त में वो लोग मौजूद हैं। बड़े बड़े मालदार दुनिया के अंदर गुजरे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत और वजी मर्द और औरतें दुनिया के अंदर गुजरी हैं, लेकिन सारे के सारे आए और अपने ज़माने में अपना वक्त गुजार कर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास चले गए। हकीकी कामयाबी यह है कि इंसान को जहन्नम में दाखिल होने से बचा लिया जाए, अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल होने से बचा ले, वो इंसान हकीकी कामयाब है। और सबसे ज़्यादा एक इंसान को दुनिया के अंदर फ़िक्र किस चीज़ की होनी चाहिए कि मैं जहन्नम से बच जाऊँ और जन्नत में मुझको दाखिला मिल जाए। ये सबसे ज़्यादा फ़िक्र और सबसे ज़्यादा कोशिश हमारी होनी चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने 12 मकामात पर अपने अज़ाब का नक्शा खींचा है कि अल्लाह का अज़ाब कैसा होगा। सूरह नबा को उठा के आप पढ़ें, अल्लाह ताला ने कहा इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, बिलाशुबा जहन्नम घात लगाए बैठी है, घात में है। लित्तागीन माआबा, जो सरकश और मुतकब्बिर और घमंडी किस्म के इंसान दुनिया में है, वो जहन्नम उनके ठिकाने के तौर पे अल्लाह ताला ने तैयार की है। लाबिसीन फीहा अक़ाबा, जहाँ पर वो मुद्दतों तक पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ून फीहा बर्दन वला शराबा, ना वो उसके अंदर कोई ठंडक का मज़ा चखेंगे और ना ही कोई किसी किस्म की पीने की चीज़ उनको मैसर होगी। इल्ला हमीमा व गस्साका, सिवाय गर्म खौलते हुए पानी के और जहन्नमियों के ज़ख्मों से बहने वाली पीप के। अल्लाह ने कहा जज़ाअ विफाका, ये उनके करतूतों का पूरा पूरा बदला होगा जो उनको दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन आयात में जहन्नम के बारे में जो लफ्ज़ बताए हैं ना, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र के लफ्ज़ हैं।
जहन्नम के बारे में अल्लाह ताला ने सबसे पहली बात जो बताई वो क्या है, इन्ना जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम घात लगाए बैठी है। कभी आप जो है शेर चीते वगैरह का वीडियो आप देखें कि जब वो शिकार करने के लिए निकलते हैं तो शिकार करने के लिए वो क्या करते हैं, एक जगह किसी जो है जंगल में झाड़ी के पीछे बिल्कुल खामोशी से सुकड़ के बैठते हैं। जैसे ही शिकार वहां से गुजरता है वो आगे बढ़ के जो है उसको दबोच लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। तो जहन्नम जब क़यामत के मैदान में लाई जाएगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरिश्तों को हुक्म करेगा और 70,000 लगामें होगी और हर लगाम को पकड़ने वाले 70,000 फरिश्ते होंगे, यानी तकरीबन 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते होंगे जो जहन्नम को घसीट कर हशर के मैदान में लाएंगे। और जहन्नम फंकार रही होगी, आवाजें निकाल रही होगी। और ऐसे वक्त में जब जहन्नम को लोग देखेंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इंसान मुकर्रब से मुकर्रब नबी और बड़े से बड़ा फरिश्ता अल्लाह के सामने घुटनों के बल गिर के कहेगा, अल्लाह मैं आज आपसे सिर्फ अपनी जान का सवाल कर रहा हूं। तो ये जहन्नम उस वक्त में गुनाहगारों के लिए घात लगाई हुई होगी। और ये किसका ठिकाना है? जो दुनिया में घमंडी होते हैं, सरकश होते हैं, मुतकब्बिर होते हैं, ऐसे लोगों का ठिकाना अल्लाह ताला ने जहन्नम के तौर पे तैयार कर रखा है। इससे कोई इंसान ये ना समझे कि भाई ये तो वो बहुत बड़े बड़े मुजरिमों की बात हो रही है। हर इंसान आज के दौर में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घमंड और तकब्बुर में अपनी हैसियत के एतबार से मुब्तला है। और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लाबिसीन फीहा अहकाबा, वो वहां पर लंबे जमानों तक पड़े रहेंगे। हुक्बा अरबी जबान में किसको कहते हैं? एक बहुत लंबे जमाने को, लंबी मुद्दत को। तो अल्लाह ताला ने खाली एक हुक्बा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यहां पर अल्लाह ताला ने जमा का लफ्ज इस्तेमाल किया है, लाबिसीन फीहा अहकाबा। पता नहीं कितने जमानों तक जो है वो जहन्नम की आग के अंदर पड़े रहेंगे। क़यामत का जो दिन है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में हमको ये बात मालूम होती है कि वो दिन कितने हजार साल के बराबर होगा? 50,000 साल के बराबर। और वो दिन के अलग अलग दर्जात होंगे। तो बाज़ लोग वो होंगे जो ईमान वालों की और अंबिया की और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की वजह से जहन्नम में दाखिल करने के बाद जहन्नम से निकाल भी लिए जाएंगे। लेकिन आप सोचें 50,000 साल का दिन है, एक इंसान को जहन्नम के अंदर डाल दिया गया और कितने लोगों का हिसाब किताब चल रहा है? सारी इंसानियत का, जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान दुनिया में पैदा हुआ। मान लीजिए कि आप 1000, 2000, 5000 और 10,000 साल जहन्नम के अंदर जलते रहे, उसके बाद में सिफारिश करके आपको वहां से निकाल भी लिया गया, तो आपके लिए कौन सा फायदे का सौदा हुआ? मुद्दतों वो जहन्नम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया पड़े रहेंगे। ला यज़ूक़ूना फ़ीहा बर्दन वला शराबा, ना वहां पर कोई ठंडक का सामान उनको मैसर होगा और ना ही पानी पीने के एतबार से किसी भी तरह का मशरूब उनको दिया जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला एक मरतबा अपने घर में थे और पीने के लिए उनके पास में ठंडा पानी लाया गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने प्याला लिया और उसके बाद अचानक उनकी आंखों में आंसू भर आए और उसके बाद में ज़ारो कतार रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि साहब आप क्यों रो रहे? घर वालों ने कहा कि रोने की वजह क्या है? कहा मुझको कुरान की एक आयत याद आ गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम उनकी ख्वाहिशात, उनकी जो ख्वाहिश होगी जहन्नमियों की, हम उसके दरमियान में आड़ आ जाएंगे और उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने देंगे। और मैं जानता हूं कि जहन्नमियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होगी। कहा अच्छा क्या होगी? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने कहा जहन्नमियों की सबसे बड़ी ख्वाहिश होगी कि पीने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी उनको मैसर आ जाए और वो जन्नत वालों से कहेंगे क्या अफीदु अलैना मिनल माई और मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, थोड़ा पानी हमारे ऊपर डाल दो या जो रिस्क अल्लाह ने तुमको दिया उसमें से थोड़ा हमको दे दो। लेकिन जन्नती कहेंगे कि अल्लाह ने ये चीज़ें तुम्हारे ऊपर हराम कर दी। तो पानी नहीं, खाना नहीं और ठंडक का कोई सामान नहीं। क्या होगा जहन्नम के अंदर? इल्ला हमीम व गस्साका, गर्म खौलता हुआ पानी होगा और जहन्नमियों की जख्मों से बहने वाली पीप होगी जिसको जहन्नमी मजबूरी की हालत में चाटेंगे और वो उसको खाया करेंगे। अल्लाह ताला ने कहा जज़ाअ विफाका,
ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही होगी, अल्लाह किसी इंसान के ऊपर जुल्म नहीं करता। ये क्या होगा? ये इनके अपने करतूतों का बदला होगा जो उनको जहन्नम के अंदर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हम कुरान में पढ़ते हैं। अगर कुरान पढ़ें तो हमने बारहा उलमा से इस तरह के जो है खुतबात सुने, दुरूद सुने, कभी ना कभी दर्स में, जुमा के खुतबे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हमारे सामने आती है कि जहन्नम कैसी चीज़ है। दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा जो है वो ऐसी आग है जो दुनिया की आग से 69 दर्जे ज़्यादा गर्म है। दुनिया में कितनी गर्म आग होती है? आप देखें कि अगर लोहे वगैरह का कोई प्लांट हो जहाँ पर लोहे का सामान बनाया जाता हो, इस तरह की कोई चीज़ होती है, वहाँ का टेम्परेचर मालूम कीजिए कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि हम रात में मज़े लेकर सोते हैं और बैठ के आराम से खाना खाते हैं और हमारी जो है चलत फिरत में और हमारी जो है रोज़मर्रा के मामूलात में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहन्नम किसके लिए? मतलब कोई अलग दूसरी मखलूक रहती है चांद के ऊपर, मरीख के ऊपर, वहाँ वालों के लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम बनाई है। अगर ऐसा होता तो ठीक है, हमारा इत्मीनान और सुकून समझ में आने वाली बात थी। लेकिन कौन जाएगा? इंसान जाएंगे। और इंसान कौन? सारे इंसान। यानी अल्लाह ताला ने सूरह सजदा वगैरह के अंदर फरमाया कि मेरी तरफ से ये बात तय हो चुकी है कि मैं जहन्नम को इंसानों से भर दूंगा। मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो, हमारे घर वाले भी हो सकते हो, घर वाले हो सकते हैं, प्यारा बेटा और बहुत प्यारा, जान से प्यारा भाई और बहन और बीवी और माँ और भाभी, जो कोई घर में हो सकता है ना, ये हो सकते हैं जहन्नम के अंदर जाने वाले। अगर अल्लाह से तौबा किए बगैर, अपने आमाल की इस्लाह किए बगैर मर गए, हर मुसलमान को इस बात की फिक्र होनी चाहिए मैं भी जहन्नम की आग से बच जाऊं और मेरे घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएं। किताब और सुन्नत में बहुत से ऐसे आमाल बयान किए गए हैं कि इन आमाल को इख्तियार करो, जहन्नम की आग में दाखिल नहीं करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बचा लिया जाएगा तुमको जहन्नम की आग से। अल्लाह ताला जहन्नम की आग तुम्हारे ऊपर हराम कर देंगे। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन आमाल को बार बार पढ़ें, मालूम करें और मालूम करने के बाद में कमा हक कहो, जितनी अल्लाह ने हमें ताकत दी है, कुव्वत दी है, उन आमाल के ऊपर हम जो है कामजन रहे, उनके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। जहन्नम की आग से सबसे ज़्यादा बचाने वाली चीज़ कौन सी है? दुनिया में खैर के बहुत सारे आमाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ जिसको इख्तियार करके इंसान जहन्नम में जाने से बच सकता है वो अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह ताला की तौहीद जितनी आपके दिल में पेवस्त रहेगी, जितना आपके दिलो दिमाग में अल्लाह की तौहीद रहेगी, उतना ज़्यादा जहन्नम की आग से बचने के आपके चांस हैं। कई अहादीस इस सिलसिले में हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें, उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन शहीदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ताला उसके ऊपर आग को हराम कर देते हैं। एक होता है हम तुमको बचा लेंगे, हम तुम्हें डालने के बाद में वापस निकाल लेंगे, और यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे? हर्रमल्लाहु अलैहि नार, अल्लाह ताला जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम कर देंगे, मतलब जा ही नहीं सकता आग के अंदर। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में जिक्र किया और किताबुल ईमान में, सही मुस्लिम में 29 नंबर पर, 29 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी लअलमु कलिमतन ला यक़ूलुहा अब्दुन हक़्क़न मिन क़ल्बिही फयमूतु अला ज़ालिका इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहि नार, मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ कि एक बंदा अपने दिल से उसको बिल्कुल सच्चा समझते हुए दिल की गहराई से जो है उसको पढ़े और उसके बाद में उसकी मौत आ जाए तो क्या होगा? अल्लाह ताला उसको जहन्नम की आग पर हराम कर देंगे। और वो कलिमा क्या है? वो कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसीलिए मौत के वक्त में क्या क्या कहने की तलकीन की गई। आप देखें कि इस्लाम में तो बहुत से कलिमात है ना, अल्लाहु अकबर है, सुबहान अल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, कुरान करीम है,
बहुत से अस्कार और बहुत सी दुआएं मौजूद है, लेकिन हमसे क्या कहा गया, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने अमवात को, यानी जो लोग करीबुल मर्ग हो, उनको क्या कहने की तलकीन करो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की तलकीन करो। तो सबसे बड़ी चीज जो जहन्नम की आग से बचाए और जन्नत में दाखिले का सबब बने, वो क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है, उसमें कि क़यामत का दिन होगा और एक आदमी को हिसाब किताब के लिए लोगों से अलग करके जो है हिसाब किताब की कैटेगरी में उसको लाया जाएगा। लाइए गुनाहों के रजिस्टर इसके निकालिए, तो गुनाहों के 99 रजिस्टर हो गए, 99 रजिस्टर। और वो रजिस्टर कितने बड़े बड़े होंगे, हद निगाह तक फैले हुए होंगे। जहां तक एक इंसान की निगाह काम कर सकती है वहां तक क्या होंगे, उतने बड़े बड़े वो रजिस्टर जो है वहां तक फैले हुए होंगे। और गुनाह, बुराइयां, जुल्म, ज्यादती, सारी चीजें जो है बुराइयां उसके, यानी किसके लिखे हुए होंगे, बाएं हाथ वाले फरिश्ते के गुनाहों के रजिस्टर ये सारे के सारे होंगे। तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा उस बंदे के लिए, आज तेरे लिए जुल्म से अमान है, ये बता इसमें कोई गड़बड़ है, कोई जुल्म तेरे ऊपर किया गया, कोई ज्यादती तेरे ऊपर की गई। वो आदमी एतराफ़ करेगा, अल्लाह मैं एतराफ़ करता हूं कि ये सारे के सारे गुनाह मेरे। उसे एक छोटा सा पर्चा दिया जाएगा कि जाओ इसको नेकियों के पल्ले में रखो और इसको तुलवा लो। वो आदमी जब पर्चे को उठाएगा और पर्चे को खोलेगा, उसके अंदर क्या होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाह, इससे क्या होगा, गुनाह इतने सारे और ये छोटा सा पुर्जा, छोटा सा जो है एक पर्चा जिसके ऊपर सिर्फ कलिमा लिखा है। कहा नहीं, जाओ जाके इसको तुलवाओ, आज तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं होगा, तुम्हें जुल्म से अमान दी गई। वो आदमी जाएगा और वो उस पर्चे को जो है नेकियों के पल्ले में रखेगा और क्या होगा, गुनाहों का जो पल्ला होगा वो एकदम से ऊपर उठ जाएगा और नेकियों का पल्ला जो है वो नीचे झुक जाएगा। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर बहुत तासीर है। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले अरबों के हाल हम देखें, हर तरह की बुराइयां उस कौम के अंदर पाई जाती थी। यहां तक कि अगर बेटी पैदा होती, बहुत से लोग उसको ज़मीन में दफन कर दिया करते थे। बाज़ लोगों ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया भी कि अल्लाह के नबी इतने इतने जो है बेटियों को मैंने दफन किया और आखिरी बेटी को दफन कर रहा था तो ऐसे ऐसे वाक़यात हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूट फूट कर रोए। लेकिन वो लोग जिन्होंने गुनाह किए, जिन्होंने जिना किया, शराबें पी, एक दूसरे को कत्ल किया, जिंदा अपनी बेटियों को ज़मीन में दफन किया, हर बुरे से बुरा, गलत से गलत काम किया, सारी बुराइयां उनकी माफ हो गई और अच्छाइयों के जो है वो अलंबरदार बने, अच्छाइयां उनकी फितरत में आ गई। कैसे हुआ, एक कलिमे की वजह से, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम ये मानते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो तौहीद सबसे बड़ी नेकी है। एक इंसान कामिल तौहीद अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करे, ये सबसे बड़ी चीज है जो इंसान को जहन्नम में जाने से बचाएगी। अब देखिए मसला क्या होता है, हम में से बहुत सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं होता कि ला इलाहा इल्लल्लाह के माना क्या होते हैं। बोले अच्छा आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, तर्जुमा कीजिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद किसको बोलते हैं, माबूद के माना क्या होते हैं, नहीं वो सब हमारे को नहीं मालूम। हमने सीखे थे बचपन के अंदर ये कलिमा, बस वो कलिमा हमको उतना याद है। एक इंसान अल्लाह ताला को हकीकी और सच्चा माबूद माने और अल्लाह ताला के सिवा जितने माबूदाने बातिला है, अल्लाह के सिवा जिस अच्छे और बुरे इंसान की, नबी की, फरिश्ते की, जिन भूत की और चीज़ों की पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, एक इंसान के दिल में इंतहाई नफरत चीज जो है उसके दिल में वो इस अमल से कि ये सारी की सारी चीज़ें गलत है, ये सारे बातिल माबूद है और इबादत के लायक कौन है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। उसकी ज़िंदगी में तौहीद हो, वो तौहीद की दावत देने वाला हो, शिर्क के हर जर्रे से और हर जो है शायबे से उसकी ज़िंदगी पाक हो और सारी ज़िंदगी शुरू से लेकर आखिर तक वो इस हालत और इस कैफियत में गुजार दे कि वो अल्लाह की तौहीद खुद भी रखता हो और अल्लाह की तौहीद का दाई हो और अल्लाह की तौहीद अपने बच्चों और अपने घर वालों को सिखाने वाला हो और उसकी दावत देने वाला हो। ये है वो हकीकी मकाम कि अगर एक इंसान की ज़िंदगी में कामिल तौहीद आ जाए, बड़े से बड़ा गुनाह भी उसको नुकसान नहीं दे सकता है।
आज इसके अंदर बड़ी कोताहियाँ हैं। आप देखें, एक इंसान ज़ाहिरी एतबार से मुसलमान होता है, लेकिन मुसलमान होने के साथ साथ कितने ऐसे शिरकिया और कुफरिया आमाल उसके आसपास हो रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करके वो खाली अपनी दुनियादारी के साथ में चलता रहता है। कितने ऐसे मामलात हैं कि इंसान अपनी हंसी खुशी के साथ में अपने बच्चों को शिरकिया काम करने पे मजबूर करता है। क्यों? उसके सामने दुनिया का मफाद होता है। आज स्कूल वगैरह के जो मामलात हैं, कई लोग ऐसे हैं कि भाई स्कूल में बच्चे को दाखिल किया और शुरू में आरती होती है, प्रेयर होती है और उसमें गैरुल्लाह की इबादत होती है। मुसलमान बाप है और मुसलमान माँ है, लेकिन उनको ज़र्रा बराबर भी उसकी परवाह नहीं होती। क्यों? अरे ठीक है चल रहा है, लेकिन उसी स्कूल में हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है। कितने लोग हैं जो कब्र परस्ती को कोई गलत बात नहीं मानते। कितने लोग ऐसे हैं कि जो जादू और टोने के अंदर मुब्तला है और वो सारे शिरकिया और कुफरिया काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईमान ख़त्म हो जाता है। कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के नाम पर बाकायदा शिरकिया और कुफरिया काम करते हैं और उनको ज़र्रा बराबर उसके अंदर कोई झिझक महसूस नहीं होती। तो ये जो तौहीद अल्लाह ताला की है कि अल्लाह है जो इबादत के लायक है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना कोई अच्छा इंसान ना बुरा इंसान, ना कोई नबी और रसूल और ना ही कोई अल्लाह का वली और ना ही कोई पीर और बाबा और ना ही कोई बुत और सलीब और ना ही कोई ऐसी चीज। ये जज्बा और ये गैरत एक मुसलमान के अंदर आए, ये वो कामिल तौहीद है जिसके बारे में कहा गया कि अगर ये तौहीद होगी अल्लाह ताला जहन्नम की आग उसके ऊपर हराम कर देंगे। बहरहाल ये पहली चीज़ है। उसके बाद में अगर आप देखें, दूसरी चीज़ ये है कि इंसान कसरत से अल्लाह ताला से दुआएं मांगने वाला हो। इंसान अल्लाह से मांगे और कैसे मांगे? गिड़गिड़ा कर, जहन्नम की आग का डर उसके दिल में हो और वो अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इबादुर रहमान के बारे में, हमारे नेक बंदे कैसे होते हैं। अल्लाह ने कहा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, हमारे नेक बंदे वो होते हैं जो हमसे कहते हैं कि हमारे रब हमें जहन्नम की आग से बचा लेना। इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, इसलिए कि उसका अजाब चिमट जाने वाला है। एक मरतबा जो जहन्नम के अंदर चला गया वो जल्दी बाहर नहीं निकलेगा। जब जहन्नम के अंदर जा चुका उसके बाद में बहुत अच्छी तरह से वो मज़ा चक्कर ही बाहर आएगा वहां से। तो कहा उसका अजाब चिमट जाने वाला है। इन्ना सात मुस्तक़र्रम व मुक़ामा, और जो हमेशा जहन्नम के अंदर रहेंगे उनके लिए भी जहन्नम बुरी चीज़ है। और जो आर्जी तौर पर जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे उसके बाद अपनी नेकियों की वजह से तौहीद की बुनियाद पर जहन्नम से निकाल लिए जाएंगे, वो उनके लिए भी बहुत बुरा ठिकाना है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में बताया कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, रहमान के नेक बंदे होते हैं, वो अल्लाह ताला से जहन्नम के अजाब से पनाह मांगते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सअलल्लाहुल जन्नत सलास मर्रात, जो आदमी 3 मरतबा अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करे तो जन्नत उससे ये कहती है, अल्लाह से दुआ करती है अल्लाहुम्मा अदखिलुल जन्ना, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल कर दे। वमन इस्तजारा मिनन नारी सलास मर्रात, और जो 3 मरतबा अल्लाह ताला से जहन्नम की आग से पनाह मांगे, जहन्नम कहती है अल्लाहुम्मा अजिरहु मिनन नार, अल्लाह इसको जहन्नम की आग से पनाह अता फरमा। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये दुआ इतने एहतिमाम से सिखाते थे जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कुरान सिखाया करते थे। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, अल्लाह मैं जहन्नम के अजाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, और अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, अल्लाह मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, और अल्लाह मैं ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। इमाम ताऊस रहमहुल्लाह बहुत बड़े ताबई हैं। उन्होंने एक मरतबा अपने बेटे को बुलाया, कहा जब नमाज पढ़ते हो और अत्तहियात के बाद में दूसरी दुआएं पढ़ते हो, ये दुआ पढ़ते हो अपनी दुआओं में? उसने कहा नहीं, मैं ये दुआ तो नहीं पढ़ता हूँ अपनी नमाज़ों में। कहा जाओ जाके अपनी पूरी नमाजें वापस दोहराओ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नमाज के अंदर ये दुआ पढ़ने की तालीम दी है। इसी तरह से जहन्नम से बचने के लिए एक बहुत अहम चीज़ ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह का तक़वा पैदा करें।
या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान हो। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की हैबत, अल्लाह का खौफ इंसान की ज़िंदगी में हो, और ये खौफ इतना ज़्यादा हो कि जब एक इंसान गुनाह करने का इरादा करे तो बड़े बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से इस बुनियाद पे वो रुक जाए, नहीं अल्लाह ताला ने इससे मना किया है। ये चीज़ अरबी ज़बान में तक़वा कहलाती है। और बारहा अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस चीज़ को इख्तियार करने का हुक्म दिया कि अल्लाह की अज़मत और अल्लाह का खौफ तुम्हारी ज़िंदगियों में होना चाहिए, अल्लाह ताला का रोब और अल्लाह की हैबत तुम्हारी ज़िंदगियों में होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, तुम में से हर कोई जहन्नम के ऊपर वारिद होने वाला है, ये तेरे रब का हतमी और कती फैसला है। सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना इत्तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, तो हम क्या करेंगे, जो दुनिया में तक़वे के साथ ज़िंदगी गुजारते रहे, दुनिया में अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारते रहे, उनको तो हम नजात दे देंगे और जालिमों को हम घुटनों के बल गिरा हुआ वहाँ पे छोड़ देंगे। एक रिवायत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? सबसे अहम दो सिफात जो इंसान को जन्नत में ले जाएगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़ी, अल्लाह का तक़वा इंसान की ज़िंदगी में हो, अल्लाह का डर इंसान की ज़िंदगी में हो और अच्छे अखलाक वाला इंसान हो। ये दो चीज़ें इंसान को कसरत से जन्नत में ले जाएगी। और कहा अल्लाह के नबी सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली दो चीज़ें कौन सी है? आपने फरमाया अल-फम वल फरज, इंसान का मुँह और उसकी शर्मगाह इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम के अंदर ले जाएगी। तो हमें चाहिए कि हम तक़वा इख्तियार करें। और आखिरी बात यह है कि हम 5 वक्ता नमाज़ों का एहतमाम करें। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्नल्लाहु ताला, ये 5 नमाजें जिनको अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। मन ahsana वुज़ूअहुन्ना, जिसने बहुत अच्छी तरह से इन नमाज़ों के लिए वज़ू किया, वसल्लाहुन्ना लिवक्तिहिन्ना, और इन नमाज़ों को उसके वक्त में अदा किया, वक्त जाने के बाद में क़ज़ा नमाज़ें उसने नहीं पढ़ी। वह अतम्मा रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना, और नमाज के अंदर रुकू भी मुकम्मल किया, नमाज के अंदर खुशू का भी एहतमाम किया। कान लहू अलल्लाहि अहदुन अन यग़फ़िर लहू, अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे अहद कर लिया है कि ऐसे इंसान को अल्लाह ताला ज़रूर उसकी मग़फ़िरत करेगा। और जो इंसान इस तरह ये सारे काम ना करे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का कोई वादा उसके साथ में नहीं। अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ़ करेगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहेगा तो उसको अजाब देगा। देखिए, जो इंसान आदाब की रियायत के साथ, जहाँ इस हदीस में क्या बताया गया, वुज़ू भी अच्छी तरह से हो, नमाज के औकात का भी ख्याल हो, नमाज बराबर उसको जो है एहतमाम से पढ़े, रुकू भी अच्छी तरह से करे, नमाज के अंदर खुशू खुदू का भी एहतमाम क्या करे, तो अल्लाह ताला ने अहद कर लिया है। हमारी ज़बान के अंदर क्या कहते हैं, ज़बान दी अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान को ज़रूर भी ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। और अल्लाह वादे से मुकर सकता है, अल्लाह ताला वादे से नहीं मुकर सकता। आज हम में से बहुत सारे लोग, बड़े नेक लोग, बड़े अच्छे लोग, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, खाली जुमे के दिन मस्जिद में आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज के लिए मस्जिद में नहीं आया करते थे, अगरचे वो घर में पढ़ लेते हों, ऐसे लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों को क्या कहते थे? साहबी कहते हैं हमारे ज़माने में जमात की नमाज से गैर हाजिर वही इंसान होता था जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता था। एक आम मुनाफिक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि जमात की नमाज से वो पीछे रह जाए। तो अगर आज आप और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते थे तो हमारा शुमार किन में होता था? मुसलमानों में नहीं, मुनाफिकीन की फहरिस्त में होता था। ये आदमी काबिल भरोसा और काबिल एतबार नहीं, पीछे रखो इसको। क्यों? मुनाफिक है, मुसलमान नहीं, फ़र्ज नमाजों के लिए मस्जिद के अंदर नहीं आता है। ज़रा गौर करें कितनी बड़ी वईद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बताई है कि जैसी तुम दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारोगे उसी हाल के ऊपर मरोगे, और जिस हाल के ऊपर तुम मरोगे ना उसी हाल में अल्लाह ताला के दरबार में उठाए जाओगे। अल्लाह ताला के दरबार में
क़यामत का दिन होगा और फरिश्ते रजिस्टर लिए हुए खड़े होंगे, फलां को बुलाओ, उसका हिसाब किताब का वक्त है, कौन है मोमिन और मुसलमान है, बुलाओ उसको इधर खड़ा करो। फलां को बुलाओ, कौन है मोमिन और मुसलमान है, उसको इधर खड़ा करो। फलां को बुलाओ, कौन है मुनाफिक है, जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता था, उसको इधर भेजो मुनाफिकों के साथ में। मशहूर हदीस आपने सुनी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो 5 वक्त नमाजों का एहतमाम नहीं करता है, क़यामत के दिन उसका हशर किसके साथ होगा? फ़िरऔन, क़ारून, हामान और उबई इब्न खलफ के साथ होगा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है। बहुत ज़रूरी है कि हम 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करें, दीगर आमाल खैर का एहतमाम करें। एक इंसान दुनिया के अंदर मामूली सी सुस्ती, कोताही और गफलत की बुनियाद पर आमाल खैर को छोड़ देता है, गुनाहों में मुब्तला होता है, लेकिन जब क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा और जहन्नम सामने होगी, इंसान जो है रोएगा, लेकिन उसका रोना उसके कोई काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, अपने गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जहन्नम की आग को हमारे ऊपर हराम कर दे और अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जन्नत में जाने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो मुसलमान बेघर हैं, अल्लाह उनको मुनासिब घर और ठिकाना अता फरमा। जो मुसलमान बीमार है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो मुसलमान बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको हलाल तय्यब रोज़गार अता फरमा। जो मुसलमान गुजर चुके, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, अज़ाब कब्र से उनकी हिफाजत फरमा और हम सबको भी अपनी मौत और कब्र की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।